हेलो एवरीवन, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सोज़ो और शलोम पे। आज के सब्जेक्ट पे बात करने से पहले हम एक क्वेश्चन पे विचार करेंगे जो आपने हमसे पूछा है, और ये सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया है मुंबई, रांची, बरेली और अमृतसर से। ये क्वेश्चन है कि मैं बहुत समय से बीमार हूँ और बहुत लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला गया है, और मैं खुद भी बहुत प्रार्थना करता हूँ, उसके बावजूद भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं, हो सकते हैं। सबसे पहला तो मत्ती 9:2 के अंदर, मैथ्यू 9:2 के अंदर जो है, एक पैरालिटिक आदमी को लाया गया प्रभु यीशु के पास। तो उन्होंने सबसे पहले उसे कहा, तेरे पाप माफ़ किए गए। सो माफ़ी जो पापों की है, सबसे पहले उसके साथ शुरू होता है। माफ़ी है अगर हम अपने पापों को कन्फेस करें और उनसे निकलने की कोशिश करें, दोबारा हम उनको ना करें। माफ़ी, जब तक हमारे जीवन के अंदर कोई भी अनकन्फेस सिन है जो हमने प्रभु के सामने नहीं रखा है, पाप, उसके कारण भी बीमारी बनी रहेगी। क्योंकि जब हम कोई पाप करते हैं तो हम शैतान को मौका देते हैं हमारे जीवन के अंदर आने के लिए। हम उसे एक एंट्री पॉइंट दे देते हैं। शैतान हमारे जीवन में उससे घुसता है, जैसे कि उत्पत्ति के अंदर आदम के जीवन के अंदर वो घुसा था, उसे अधिकार मिल जाता है। जब हम ये माफ़ी मांग लेते हैं तो उसका अधिकार कटता है, लेकिन अधिकार उसका कट गया, वो हमारे पास बैठा है, क्योंकि मकान के मालिक हम हैं। ये जो शरीर है, इसके मालिक हम हैं। जब तक हम इस शरीर के ऊपर अपना अधिकार हासिल करके प्रभु यीशु में उसे आदेश नहीं देते हमारे जीवन से निकलने के लिए, शैतान बना रहेगा और डिमोनिक स्पिरिट बनी रहेगी। सो फर्स्ट इज अनकन्फेस्ड सिन, उसकी रिपेंट करना, उसे दोबारा ना करने के लिए कोशिश करना। दूसरा, शैतान जो डिमोनिक स्पिरिट है उसे अपने घर से निकलने का आदेश देना। तीसरा, इसी के अंदर हो सकता है कि फिर हम अधिकार लें कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उस वचन को पकड़ें और उसके मुताबिक फिर हम चलें। दूसरा इसमें हो सकता है, शायद परमेश्वर की इच्छा ना हो कि आप ठीक हों। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? पौलुस रसूल ने 3 बारी प्रार्थना की कि जो कांटा मेरे चुभ रहा है इसे हटा दिया जाए, लेकिन प्रभु ने कहा कि माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू, इन योर वीकनेस माई स्ट्रेंथ कम्स इन। उनकी ग्रेस उस लड़ाई के लिए हमें सहायता देने के लिए ज़रूरी है। पौलुस को वो मिला, उससे पहले वो स्वर्ग में उठाए गए, उसके बाद में ये कांटे के लिए उन्होंने प्रार्थना की। हो सकता है कि आपने कोई ऐसी अच्छी अनुभूति हासिल की हो ताकि आप अहंकार से ना भर जाएं, इसलिए वो बीमारी बीच में फंसा दी गई हो, ताकि आप ह्यूमिलिटी में बने रहें। जोब के साथ जो हुआ, अय्यूब की बुक के अंदर, किताब के अंदर, परमेश्वर की इच्छा थी, शैतान को उन्होंने दिया ताकि अय्यूब को टेस्ट किया जा सके। तो ये भी हो सकता है कि हमारा टेस्ट हो रहा हो। सो these could be the 3 reasons. There could be many other reasons, but mainly ये 3 कारण हो सकते हैं जिनके कारण कि शायद हम प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें चंगाई ना मिली हो। अगर हमें चंगाई नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें अच्छा देखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, प्रार्थना में लगे रहें। हो सकता है कि अभी नहीं, वो ट्रायल अभी चल रहा हो। जो अय्यूब का ट्रायल 6 महीने चला था, शायद हमारा भी ट्रायल चल रहा हो और ये ट्रायल ख़त्म होने वाला है। कहीं ये ना हो कि हम रुक जाएं प्रार्थना करने से और जो अपनी आशीष है उसे गवा दें, अपनी चंगाई को हम गवा दें। लगे रहें, होगा ज़रूर, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम चंगाई पाएँ, उनकी इच्छा है कि हम खुश रहें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए सुने आज का वचन जिन पे हम विचार करेंगे। बाइबल से हम 3 वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला है रोमन्स 5वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय, पहली ही आयत। Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। दूसरा है 1 कुरिन्थियंस
दूसरा अध्याय 9वीं आयत, कुरिन्थियों को चिट्ठी पहली और उसका दूसरा अध्याय 9वीं आयत। What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तीसरा है मार्कुस की अंजील से 14वें अध्याय की तीसरी, चौथी और 5वीं आयत। प्रभु यीशु साइमन द लेपर, जो कोढ़ी साइमन था बिथानी में, उसके घर में खाने के लिए बैठे हैं और एक औरत आती है, उसके हाथ में संगमरमर का बहुमूल्य पात्र जिसके अंदर नाड उसकी इंसेंस है। वो बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उनके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और ये उसको झिड़कने लगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पिछले प्रोग्राम में जाना प्रभु यीशु के बारे में। वो परमेश्वर है, ये हम जानते हैं, और उनको अपना मुक्तिदाता या सेवियर मानने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, या हम क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रभु यीशु को जब हम अपना मुक्तिदाता मानते हैं तो उत्पत्ति में अगर हम चलें, उत्पत्ति के पहले अध्याय में तो लिखा है, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई, एंड देयर वाज लाइट। जब हम उसे मानते हैं अपना मुक्तिदाता, तो पहले हमारे जीवन के अंदर रोशनी होती है। रोशनी प्रभु यीशु जीवन की ज्योति है, वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। दूसरा, यिर्मयाह के पहले ही अध्याय में, यिर्मयाह की 4वीं आयत में परमेश्वर यिर्मयाह को कहते हैं कि देख, तेरी माता के गर्भ में आने से पहले मैं तुझे जानता हूँ। वो हमें जानते हैं शुरू से, हमारे पैदा होने से पहले ही। प्रभु को मानने के बाद में वो रिश्ता जो पुराना था और पक्का हो जाता है। यिर्मयाह में ही 29:11 में लिखा है, मेरी प्लान है एक तुम्हारे लिए, प्लान जो सुंदर है, आशीष से भरी हुई है। वो प्लान हमारे लिए जो है वो फिर शुरू हो जाती है परमेश्वर की। मत्ती 10:30 के अंदर लिखा है कि तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। जब रिश्ता बनता है तो फिर वो जो बाल गिने हुए हैं, फिर वो लागू हो जाता है रिश्ता। परमेश्वर हमारे लिए उतना ही फिर ध्यान देते हैं जितना कि हम उनकी तरफ ध्यान देते हैं। वो रिश्ता फिर और मजबूत हो जाता है। तो ये जो प्लान है, ये सबके लिए है कि सिर्फ कई लोगों के लिए है? प्लान तो सबके लिए है। जो भी इस धरती में पैदा होता है उसके लिए प्लान बन जाता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के ऊपर, यूहन्ना पहले ही अध्याय में 14वीं आयत में लिखा है, दोज हु बिलीव हिम, जो उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मान लेते हैं, उन्हें वो परमेश्वर के पुत्र होने की आशीष देता है। परमेश्वर के पुत्र होने से हमें परमेश्वर के साथ उसके परिवार के हम सदस्य बन जाते हैं। जब हम उसके परिवार के सदस्य बन गए तो नेचुरली फिर हमें अधिकार भी मिल गया। प्रोवर्ब्स 4:22 में लिखा है, दोज हु पे हीड, जो उसके वचन पर ध्यान देते हैं वो आशीष पाते हैं। कहावतें 4:22। इसी प्रकार यिर्मयाह जो हमने पहले पढ़ा था 29:11 में कि प्लान है, 12 और 13 आयत में लिखा है, यू विल कॉल मी एंड आई विल आंसर, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी। जो उसे पुकारते हैं तो उत्तर पाते हैं। उस प्लान को शुरू करने का, उस प्लान को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें उसे पुकारना पड़ेगा। परमेश्वर को सबसे पहले जानना पड़ेगा, उसे उद्धारकर्ता मानना पड़ेगा, ताकि वो प्लान फुली फंक्शनल हो जाए हमारे जीवन में।
हम उसे ढूंढेंगे तब वो मिलेगा। लूका के अध्याय में 23वें अध्याय की 42वीं आयत में प्रभु यीशु सलीब पर हैं, दोनों तरफ दो क्रिमिनल लटकाए गए थे। जो दाहिनी तरफ क्रिमिनल था उसने प्रभु को कहा, लॉर्ड व्हेन यू कम इनटू योर किंगडम रिमेंबर मी। प्रभु जब आप अपने राज में आएंगे तो मुझे याद रखना। उसी समय प्रभु बोलते हैं, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। उसने मांगा, आशीष मिल गई, प्लान लागू हो गया। हिज विल इज देयर। प्लान लागू करने के लिए हमें उसे जानना पड़ेगा, उसे बुलाना पड़ेगा। बुलाना जरूरी है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें कुछ भी मिल सकता है अगर हम प्रेयर करें, जो प्लान में नहीं भी था, क्या हमें वो भी मिल सकता है? हाँ, इसका उत्तर मैं ये कहूँगा हाँ और ना, दोनों हैं। 2 किंग्स में, दूसरे राजाओं की पुस्तक 20वें अध्याय में राजा हेजेकिया की कहानी लिखी गई है। यही यशाया के 38वें अध्याय में भी है। यशाया नबी को परमेश्वर का आदेश आता है, हेजेकिया को जाके बताओ, बीमार है हेजेकिया, उसे ही इज गॉट एन एब्सेस। तो उसको जाके बताना है यशाया नबी ने कि तुम्हारा समय आ गया है, तुम मरने वाले हो। अभी यशाया नबी पैलेस से बाहर भी नहीं निकलते हैं। यशाया अपना हेजेकिया राजा कपड़े फाड़ के परमेश्वर के सामने दुहाई लगाता है कि मैंने तो तेरा वचन माना है, हर समय मैं तेरे काम के उसके आदेश के मुताबिक ही चला हूँ, मुझे जीवन बख्श। यशाया को आदेश मिल जाता है, जाओ वापस उसे बताओ कि उसकी उम्र 15 साल और बढ़ा दी गई है। उसका मरना निश्चित था, लेकिन उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई। और इसको कंफर्म करने के लिए परमेश्वर घड़ी को 10 डिग्री पीछे चला देते हैं, जो समय निकल गया था उसे वापस कर देते हैं। लेकिन अगर प्रार्थना वचन के मुताबिक है तभी वो सुनी जाएगी, तभी उसका उत्तर सही मिलेगा। इन कन्फर्मिटी विद गॉड इट मस्ट बी, वचन के मुताबिक हो। मैंने कुछ साल पहले, मेरे ऊपर एक घर का थोड़ा लोन था, तो हमने एक लॉटरी की टिकट खरीद ली। पहुंच गए हम पास्टर साहब के पास चर्च में कि सर आप प्रेयर कीजिए कि ये लॉटरी निकल जाए ताकि हमारा कर्जा उतर जाए। जो हमारे पास्टर थे वो हंसे, उन्होंने कहा मैं ऐसी प्रार्थना करता नहीं, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हो मैं कर दूंगा, परमेश्वर की इच्छा हो, उसकी इच्छा के मुताबिक हो। नेचुरली लॉटरी तो निकलनी नहीं थी, निकली भी नहीं। लेकिन प्रार्थना के अंदर शक्ति है। लूका के अध्याय की 22वीं लूका की 22वें अध्याय में 31 और 32 आयत में प्रभु यीशु पतरस को कहते हैं, साइमन शैतान ने तुम्हें मांगा है, तुम्हें वीट की तरह, गेहूं की तरह छानने के लिए, लेकिन मैंने प्रार्थना की है ताकि तेरा विश्वास बना रहे। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, उसके कारण पतरस का विश्वास बना रहता है। वो विश्वास उसका टूटता नहीं है। हालांकि वो इनकार कर देता है, वो इनकार उसे कर देता है कि मैं जानता ही नहीं प्रभु को, लेकिन विश्वास उसका फिर भी रहता है। वो जूडास की तरह, यहूदा की तरह सुसाइड की तरफ नहीं चला जाता। प्रार्थना करने से वो जो होना था वो भी टल सकता है, टाला जा सकता है, अगर हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार हो। तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? जिम्मेवारी का क्या मतलब है? जिम्मेवारी ये है कि हम सिटीज़न बनाए जाते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो हम उसके राज्य के सिटीज़न बन गए। हर एक राज्य के एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके मुताबिक सब कुछ चलता है। इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य का भी संविधान है। सबसे पहला जो प्रभु यीशु बोलते हैं
मैं यहाँ सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सर्वेंट बन के आया, सेवक बन के आया। तो सेवक बनना पहली बात बन जाती है। सो व्हाट इज दिस सर्वेंटहुड? सर्वेंटहुड जो है वो आज के माहौल के बिल्कुल भिन्न है। आज का माहौल है, उस समय भी यही माहौल था, प्रभु यीशु के टाइम पर भी। आई, मी, माइन, माई सेल्फ, मैं, मेरा, आज यही तो है। लेकिन प्रभु यीशु दूसरी तरफ बताते हैं, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। अपने जो साथ में रहने वाले हैं उनसे प्यार करो जैसे आप अपने आप से प्यार करते हो। जो प्रभु यीशु ने मत्ती 5 में जो सरमन ऑन द माउंट है, उसमें जो आशीषें दी गई हैं, 8 हैं उसमें बीटीट्यूड्स, 3री आयत से लेके 10वीं तक, वो सब भिन्न हैं। ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, सब अलग हैं, सब अलग जीवन के तरह की बीटीट्यूड्स हैं, आदेश हैं। वो लोग आशीषित हैं जो अलग रहते हैं। हमें भी अलग रहने के लिए ही उसने आदेश दिया है। अलग रहना क्या है? प्रभु यीशु सलीब के ऊपर हैं, जिन्होंने उसे उस तक जगह तक पहुंचा दिया, वो कहते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर देना। अलग होना है, उन्हें, उनके लिए बद्दुआ नहीं, उनके लिए आशीष मांगना। हम भी जो हमें तंग करें उनके लिए आशीष ही मांगें, तभी हम अलग होंगे। फॉरगिविंग में भी डिफ़िकल्ट है, फॉरगिव, माफ़ी देना, लेकिन फॉरगिविंग के और आगे फॉरगेटिंग है। जो हमारे साथ हुआ उसे भूल जाना। वचन में लिखा है हमारे पाप परमेश्वर भुला देता है, स्लेट साफ हो गई, पाप का कोई हिसाब नहीं रहा। यहाँ पर हमें भी, जिसने हमारे साथ कुछ बुरा किया है उसे हमें भुलाना भी पड़ेगा। हमें वचन में लिखा है आप नमक हैं इस दुनिया के। दुनिया के नमक का क्या मतलब है? ये भी भिन्न होना ही है। नमक है स्वाद देने के लिए, नमक है प्रिजर्वेशन के लिए। ये दुनिया नोआ के ज़माने में जैसी थी आज भी वैसी ही है, बर्बादी की तरफ बढ़ रही। हमारा काम है, थोड़े हैं हम, लेकिन हम इस दुनिया के अंदर एक बदलाव लाने के लिए आए हैं। जब हम उसे मानते हैं तो हमें बदलाव देने के लिए रखा गया है। हम स्वाद हैं इस दुनिया के अंदर, स्वाद देने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। स्वाद हम कैसे देंगे? अच्छी बातें बताकर। उनके जीवन के अंदर जो कड़वाहट है, बिटरनेस है सबके जीवन के अंदर, वो फॉरगिविंग, फॉरगेटिंग, आशीष देना उनके लिए, ये एक बदलाव का कारण है। ये भिन्नता है हमारी। प्रभु कहते हैं तुम इस दुनिया की ज्योति हो। वो हैं, ही से आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही से तुम भी जीवन की ज्योति हो, दुनिया की ज्योति हो। वो जीवन की ज्योति हैं, हम दुनिया की ज्योति हैं। तो हम दुनिया की ज्योति होकर हम जलें, हमें जलना पड़ेगा। कैंडल रखी हुई है, जब तक उसे जलेगी नहीं वो, तब तक रोशनी नहीं आएगी, जलना पड़ेगा उसे। इसी प्रकार नमक को नमकदानी के अंदर पैसे ऐसे हिलाते हैं फिर उसे डालते हैं, हमें हिलना पड़ेगा तभी गिरेंगे। हम हैं एम्बेसडर ऑफ जीसस। एक मुल्क का एम्बेसडर जो होता है उसका काम क्या होता है? उस मुल्क की गवाही देना जाकर। जो इंडिया का एम्बेसडर है किसी भी मुल्क के अंदर, उसका काम है इंडिया की अच्छाई के बारे में, सच्चाई के बारे में बताना। हम भी उसके गवाह हैं। तो गवाह का काम है उसे सच्चा साबित करना। अब प्रभु यीशु को हम सच्चा साबित कैसे कर सकते हैं? उसके तरह बन के, उसके तरह जीवन जी के, भिन्न होके, इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी भिन्नता में रहें हम, तब हम हकदार बन जाते हैं उस सिटीजनशिप के। तब हम हकदार बन जाते हैं उसे कहने के लिए, आवर फादर, ऐ हमारे आसमानी बाप। तब हमें हकदार बन जाते हैं, हक मिलता है हमें। वो हक हमें हासिल करने के लिए भिन्नता में जाना पड़ता है। तो मैं फिर से उसी सवाल पे वापस आती हूँ कि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने से, अपना मुक्तिदाता मानने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं? सबसे पहला है इब्रानियों की, हिब्रूस 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत।
जो पहले पुराने नियम में भी ड्यूटरोनॉमी में परमेश्वर ने कहा था, आई विल नेवर लीव यू नो forsake यू, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सबसे पहला है जो पर्दा प्रभु यीशु के सलीब पर कुर्बान होने से फटा था, उस पर्दे के दूसरी तरफ परमेश्वर थे, हमें परमेश्वर को पहुंचने का अधिकार मिल जाता है। पहले मैंने बोला था उसके पुत्र बनने का। दूसरा है जब हम उसे मान लेते हैं, उसके नाम पर चलने लगते हैं, बपतिस्मा दे देते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर रहते हैं आके, और वो हमें एक शक्ति देते हैं, एक पावर देते हैं, एम्पावरमेंट बाय द होली स्पिरिट। प्रभु यीशु यूहन्ना के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में कहते हैं, जो काम मैंने किए हैं ये सब काम तुम करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम। कौन है ऐसा परमेश्वर जो हमें इतनी बड़ी आशीष दे दे कि जो काम वो करता है हम उससे भी बड़े काम कर सकें? प्रभु यीशु ही है। जब हम उसे मानते हैं तो हमें ये अधिकार दे देते हैं जो काम उन्होंने किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने बीमारियां हटा दी लोगों की, उन्होंने दुष्ट आत्मा पर अधिकार पाया, नेचुरल को उन्होंने सुपर नेचुरली कन्वर्ट कर दिया, कितना कुछ उन्होंने किया। अधिकार दे देते हैं उन्हें, अपना सेवियर मानने से ये अधिकार मिल जाता है। फिर अधिकार मिलता है जो लूका के 10वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं का सिर मसलने के लिए। सांपों और बिच्छुओं का मतलब है दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। तो हमें दुष्ट आत्मा शैतान से लड़ने का अधिकार मिल जाता है। अधिकार मिल जाता है उस हारे हुए शैतान को अपने पास से भगाने का। दूसरा अधिकार मिलता है मत्ती 7 की 7वीं आयत में दिया गया है, आस्क, मांगो तो मिलेगा। मांगो तो सही, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। सीख, आस्क के 3 वर्ड हैं ASK, इसमें आस्क एंड इट विल बी गिवन। सीख, ढूंढो मुझे तो पाओगे, ढूंढो मुझे तो पाओगे। नॉक एंड द डोर विल बी ओपन, खटखटाओ तो दरवाज़ा खोला जाएगा। हम पहले, मैं अपने जीवन के बारे में बता सकता हूँ, अनेकों दरवाजे खटखटाता रहा। सही दरवाज़ा वही है प्रभु यीशु। जब हम उस दरवाजे को खटखटाते हैं तो वो, हम तो उड़ाऊ पुत्र की तरह चारों तरफ भागे हुए थे, वो गले लगाता है हमें, फिर वो सब अधिकार देता है, नए वस्त्र पहनाता है, नया जीवन दे देता है, नए जूते पहनाता है। पुराने नियम के अंदर जूते, जब हम किसी चीज़ को बेच देते थे, किसी प्रॉपर्टी को, तो जूता अपना उसमें फेंकना पड़ता था कि मेरा इस ज़मीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमें फिर वो जूते पहना के अधिकार दे देता है अपने जीवन के अंदर। इसी प्रकार फिर हमें वो गले लगाता है, अंगूठी पहना देता है उड़ाऊ पुत्र की तरह। मेरे नाम में जो मांगोगे वो मिल जाएगा। कितने बड़े अधिकार मिल जाते हैं। और फिर हमें जो लव योर नेबर सिखाते हैं, अपने साथ वालों से प्यार करो, तो अपने आप ही जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। जब हम सबसे प्यार करते हैं, किसी से हमारा झगड़ा ही नहीं रहता है। झगड़ा नहीं रहेगा तो नफ़रत ख़त्म है, एनवी ख़त्म है, जेलसी ख़त्म है, लड़ाई ख़त्म है। उसके ज़्यादा होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर की प्लान मेरे जीवन के अंदर लागू हो रही है और चल रहा है। 3 यूहन्ना 2 के अंदर एक प्रार्थना लिखी है उस अपोस्तल ने, जो कि माना जाता है प्रभु उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उसने लिखा है, मैं मांगता हूँ आपके लिए अच्छी सेहत, हर तरह की तरक्की और आत्मिक भरपूरी। तो आत्मा की भी भरपूरी, अच्छी सेहत भी और आर्थिक भी, हर तरह की आशीष फिर मिल जाती है उसके बाद, सब कुछ मिल जाता है। तो जो प्रभु यीशु को मानते हैं, उनका दोबारा जन्म हो जाता है, इसका क्या मतलब है? बॉर्न अगेन होना क्या दर्शाता है? बॉर्न अगेन का मतलब समझने के लिए हम अगले एपिसोड में जाएंगे। इसके अंदर मैं जो अपनी जिम्मेवारियां हैं पहले उस पर चलूँगा। हमारी जिम्मेवारियां थी भिन्न होना। हमने वचन में पढ़ा था
मेरी के बारे में वचन में आज जो था, जब वो साइमन द लेपर उसके घर में प्रभु खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक औरत आती है एलाबास्टर जार लेकर। हम भी उसी प्रकार जाते हैं परमेश्वर के भवन के अंदर बन ठन के सब कुछ एलाबास्टर जार की तरह बिल्कुल बढ़िया बनकर, लेकिन उसने उस जार को तोड़ा तो सुगंधी चारों तरफ फैल गई। हमें टूटना पड़ेगा ताकि हमारी सुगंधी दूसरों तक पहुँचे। हमें हिलना पड़ेगा ताकि नमक दूसरों के जीवन में जाए। टूटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा दूसरों के पास। हम घर में छुप के नहीं बैठ सकते कि यस मैंने विश्वास कर लिया, संडे को प्रभु के पास गए, थैंक यू वेरी मच। हमें जाना पड़ेगा दूसरे लोगों के पास। जिम्मेवारी हमें लेनी ही पड़ेगी। हमें हिलकर टूटकर लोगों के लिए आशीष का कारण बनना पड़ेगा। हम भिन्न हैं, हम भिन्नता में हमें जीना जरूरी है। आवश्यक बन जाता है कि हम उस भिन्नता में ही जिए। आवश्यक बन जाता है कि हम उसके वचन के मुताबिक जिए। टूटे लोगों के जीवन के अंदर आशीष का कारण बने। इससे पहले कि हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करें, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ें, प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर, हम आते हैं आपके सामने आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम। पिता, आपने हमें चुना है, हमारे लिए एक प्लान है आपका। प्यार करते हैं आप हमसे। धन्यवाद है उस प्यार के लिए। धन्यवाद है इस आशीष के लिए जो हमारे लिए आप प्यार किए। पिता, आशीष दो, शक्ति दो हमें अपनी आत्मा के द्वारा कि हम हिलें, टूटें, ताकि हम दूसरों के जीवन के अंदर आशीष का कारण बने, सुगंधी का कारण बने। हम दूसरों के जीवन के अंदर फ़र्क लाने वाले बने। इस दुनिया के अंदर हम लाइट प्रभु यीशु की रोशनी को पहुंचाने वाले हैं। धन्यवाद है आपका हर आशीष के लिए और रहमत के लिए। धन्यवाद है कि आप हमारी प्रार्थना को सुना है आपने और उसे मंजूर किया है, क्योंकि हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे के वादों के अनुसार और उसी के पवित्र नाम यीशु नाम में हम मांगते हैं। तो आज हमने जाना कि नए जन्म के बाद हमारे अधिकार क्या हो जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें आशीषित करते हैं। अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमें किस प्रकार से उत्तर देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें अपने सवाल भेजिए at sozoandshalom@gmail.com and please do call us. Join us again next week. Bye-bye.